तो झारखंड सरकार के ऊपर कितना हाई कोर्ट में अवमानना का मुकदमा चलेगा। हम ये सवाल इसलिए आज उठा रहे हैं कि ये मुकदमा एक दो नहीं बल्कि अब चार चार चल रहा है। और वहीं दूसरी ओर 29 जून को 10 बजे से पंचायत सचिव और जेएसएससी के सभी अभ्यर्थी हैशटैग पंचायत सचिव रिजल्ट जारी करो सभी में अंडरस्कोर होगा और इसे अब एक अपनी रणनीति का हिस्सा बना रहे और सरकार के ऊपर दबाव डालने की पूरी कोशिश करेंगे। 29 जून को देखना पड़ेगा कि क्या झारखंडी युवा मांगे रोजगार जिस प्रकार से हिट हुआ था, क्या इस बार स्टूडेंट इसे भी हिट कर देते हैं और सरकार पर दबाव पड़ जाता है। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी और लिपिकीय अभ्यर्थी, कारा चालक अभ्यर्थी, एक्साइज वाले जो अभ्यर्थी है, सिपाही के अभ्यर्थी और भी जेएसएससी के रिजल्ट एवेटेड अभ्यर्थी जो है अलग अलग एग्जाम के जिसका नाम हम नहीं लिए, ऐसे सभी अभ्यर्थियों ने अब सोचा है कि जब अवमानना का केस एक और चल रहा है तो फिर सरकार के ऊपर यह दबाव डालने का सबसे उपयुक्त समय और सही समय है। और इसलिए हैशटैग पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के रिजल्ट को जारी कर दीजिए, ये एक टैग लाइन चलाया जा रहा है और इस पर 29 जून को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक सभी स्टूडेंट ट्वीट करने का मन बना चुके हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इतनी तो हरकत में आएगी कि हाईकोर्ट में जो 4 सप्ताह का समय दिया है उसके मद्देनजर इस पर विचार करेगी और रिजल्ट निकालने का सोचेगी। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपकी आवाज को हूबहू बताते हैं। इसमें ना ही कोई काट छाट करते हैं, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेयर होता है, ना किसी संस्था की बायसनेस होती है और ना हम क्रेडिट लेने के लिए बोलते हैं। ये आपको बता दें कि युवाओं के लिए जो जरूरी है उसी चीज की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये बताना जरूरी होगा कि ये एग्जाम कितना महत्वपूर्ण है। कई बार मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री ने कहा है कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि पंचायत सचिव और लिपिकीय कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं जो परीक्षा लिख करके थे उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, या फिर सही मायने में कहें तो कर्मचारियों का वहां पर दिक्कत है, कम है। और इसी कमी के वजह से पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति होना जरूरी हो जाती है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ही ये कह दिया था कि वो जल्द से जल्द सभी पहलू पर विचार करे सरकार और इसके साथ टीजीटी की भी बहाली कर दे। अगर संभव हो तो सभी डिस्ट्रिक्ट में कर दे, अगर संभव हो तो रिजर्व को छोड़ करके अनरिजर्व में कर दे। जो सही फार्मूला हो उसके डिसीजन को समझे। हमने ये कभी नहीं कहा कि 11 जिले में ही नियुक्ति होनी चाहिए। कई लोगों का हम कमेंट देख रहे थे, कुछ लोगों ने कहा कि सर ने पिछले दिनों बताया था कि 24 जिले में, आज बोल रहे 11 जिले में। ऐसी बात नहीं है, हमारे बोलने से कुछ भी नहीं होता है। ये सरकार और हाईकोर्ट के बीच का मामला हो गया है। आप जैसा जानते होंगे कि हाईकोर्ट में इस समय आज की तारीख में कुल मिलाकर के 7 अवमानना का केस चल रहा है झारखंड सरकार के ऊपर। सिर्फ पंचायत सचिव और लिपिकीय अभ्यर्थियों का नहीं, बल्कि इसके साथ साथ असिस्टेंट इंजीनियर के मामले में, अभियंता वाले मामले पे, रोजगार के मामले पे कई ऐसे मामले हैं जो अलग अलग अवमानना के केस किए हुए हैं। झारखंड सरकार को तय करना है कि वो केस लड़ते रहेगी या फिर वो काम करेगी, केस का जवाब देते रहेगी या फिर वो काम करेगी। क्योंकि सरकार को जवाब देने के लिए फिर एक टीम बनाना पड़ता है, फिर सही टाइम जितना लिमिट दिया हुआ है उसमें जाकर के हाईकोर्ट में जवाब देना पड़ता है। हमारी समझ से इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए और ना ही जवाब देने का सोचना भी चाहिए। आप काम कर दीजिए, क्योंकि जो हाईकोर्ट ने कहा कि आप या तो रिजल्ट जारी कर दीजिए या आप बता दीजिए कि क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर 4 सप्ताह का मतलब है कि 4 वो अंतिम पड़ाव है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़े है कि 4 सप्ताह इंतजार करेंगे और 28वें दिन जाकर के बोलेंगे। सरकार तो 3 दिन में भी बोल सकती है। अगर हाईकोर्ट ने आज बोला तो 3 दिन के अंदर बोल सकती है, 4 दिन के अंदर बोल सकती है। तो हमें नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा इश्यू है। यहाँ पर झारखंड सरकार को तय करना है कि वो काम शुरू कैसे करती है, क्योंकि उनके ऊपर में पूरी दारोमदार होगी और बहुत आशा। देखिए, युवाओं को जब तक आशा नहीं होता है तब तक वो नहीं बोलते, उनको आशा है।
चुनाव के समय में जो कमिटमेंट किया गया था वो आशा एक हो गया। दूसरा कि बीच बीच में सरकार के मंत्री बोलते रहते हैं, दूसरी आशा हो गया। तीसरा, उपचुनाव का समय आया तो उसमें युवाओं ने साथ दिया तो तीसरी आशा बन गई। हाईकोर्ट ने जब बार बार सरकार को बोला तो चौथी आशा बन गई। जब जेएसएससी के लोगों ने चिट्ठी कार्मिक विभाग को लिख दिया कि आप रोक करके रखें, हमारी क्या गलती है, तो पांचवी आशा बन गई। ऐसे आशा बनती जाती है। लेकिन सरकार अगर चुप रहती है और 1 महीने के बाद सरकार को जवाब देने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो अंतिम पड़ाव होगा। उसके बाद गवर्नमेंट बोलेगी कि हम एक कमेटी बनाते रहे, तो हमने इसलिए आपसे हम कई सवाल पूछते रहते हैं और आप उसका बखूबी उत्तर भी देते रहते हैं। उसके लिए हम वीडियो भी बना करके बताते हैं कि किस सवाल में कितने उत्तर आए और लोगों ने क्या कहा है। लेकिन फिलहाल खबर ये है कि जो जेएसएससी अभ्यर्थी हैं वो जो उन्होंने दबाव वाली अपनी पॉलिसी बनाई वो कारगर सिद्ध हुआ। झारखंडी युवा मांगे रोजगार हिट फॉर्मूला साबित हो गया। और उसके बाद पंचायत सचिव रिजल्ट जारी करो, ये अब दूसरा जो सबसे बड़ा जो ट्विटर पर अभियान चलने वाला है। ये स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि सरकार निश्चित रूप से इस पर सोचेगी, क्योंकि जब ऐसे अभियान होते हैं और ट्विटर पर कोई चीज ट्रेंड करने लगता है तो पूरे देश के लोग जान जाते हैं। और राष्ट्रीय मीडिया में आपने देखा होगा कि जो पिछले दिनों जो ट्वीट हुआ था और जो हिट हुआ था, तो उसके बाद सभी राष्ट्रीय चैनल पर भी ये समाचार चला। तो शुरू हुआ था स्थानीय चैनल से, शुरू हुआ था स्थानीय अखबार से, फिर राष्ट्रीय अखबार में आया। और ये मुद्दे जब हाईलाइट हो जाते हैं तो फिर सरकार को डिसीजन लेना पड़ता है। तो स्टूडेंट को इस समय में ये समझ में आ रहा है कि जेएसएससी ने अपना गेंद जो है वो कार्मिक विभाग के पाले में डाल दिया है। और कार्मिक विभाग को जल्द से जल्द निर्णय होगा। सिर्फ पंचायत सचिव की बात नहीं है, क्योंकि इसमें सिविल कोड का भी मामला फंसा हुआ है, कारा चालक का मामला फंसा हुआ है, एक्साइज रिजल्ट का मामला फंसा हुआ है, टीजीटी का मामला फंसा हुआ है, ऐसे आईआरबी वाला विशेष आरक्षी का मामला फंसा हुआ है। ऐसे कई रिजल्ट हैं जो इस समय ये गेंद जेएसएससी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कार्मिक विभाग को सौंप दिया। ये बताने का भी कोशिश किया जेएसएससी ने, एक तीर से दो निशाना साधा। एक तो स्टूडेंट के मन में एक कन्फ्यूजन थी कि जेएसएससी रिजल्ट रोक करके रखी है, वो क्लियर हो गया कि जेएसएससी ने रिजल्ट नहीं रोका, बल्कि ये रिजल्ट को रोकने वाली जो संस्था है वो है कार्मिक विभाग। और दूसरा जो निशाना था हाईकोर्ट को जाकर के जवाब देने वाला। हाईकोर्ट जब जेएसएससी से जवाब पूछी कि अवमानना का केस आपके ऊपर क्यों ना चलाया जाए, तो जेएसएससी ने अपने ओर से यही तर्क दिया कि हम तो रेडी बैठे हैं, हम तो रिजल्ट भी बना लिए हैं, लेकिन कार्मिक विभाग की चिट्ठी आई थी कि रिजल्ट रोक दीजिए, और ये चिट्ठी आया हुआ लगभग 6 महीना अब हो जाएगा, तो हम क्या करें, हम तो चुपचाप बैठे हुए हैं। हम इंतजार में हैं कि कार्मिक विभाग हमें बता दे, कि एक मेल भी कर दे कम से कम, तो हम 24 घंटा का समय दे दें या फिर 2 दिनों का दे तो हम रिजल्ट निकाल देंगे। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने बहुत सफाई से कहा कि 1 महीने के अंदर हम सारी चीजों को करेंगे, सोचेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये आ रहा होगा, उनकी जो आईटी सेल होगी वो उनको बता रही होगी कि ये इस समय में चल रहा है और झारखंड में, और स्टूडेंट यहाँ पर थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए। तो इसलिए अब आप देखिएगा, जब भी झारखंड के जो 11 मंत्री वर्तमान में हैं 12वें के लिए, तो आप समझ रहे हैं कि कुर्सी की मारामारी दिल्ली में भी चल रही है। तो 11 मंत्री को जब जब बोलने का मौका मिल रहा है तो वो जरूर बोल रहे हैं कि सरकार किस संकल्प है, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे किस संकल्प है, और वो रोजगार देने के लिए बैठी है, रोजगार दे करके रहेगी। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या वास्तविक रोजगार मिलता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आंदोलन चलता है तो जो भी मुखिया होते हैं राज्य के, वो सामने आकर के फ्रंट लाइन में आकर के अपना स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, और इसके बाद आंदोलन थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि चलो इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। 1 महीने के अंदर तब तक सरकार कोई नई योजना बनाती है, वो बोल देगी, मतलब जैसे कि 1 महीना होने वाला होगा, जब तीसरा सप्ताह शुरू होगा तो गवर्नमेंट एक कमेटी फॉर्म कर देगी उस समय में, कि एक कमेटी बना दिया जा रहा है कि झारखंड में जो नियमावली है उस नियमावली को जांच करे, और एक कमेटी 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दे देगी। तो आपका मामला क्या हुआ, 1 महीने से 2 महीने तक चला गया। फिर अगर आप बोलते हैं कि हमारी बात सर क्यों नहीं सुन रहे, तो सरकार तो बोलेगी कि हमने तो कमेटी बना दिया, देखिए। फिर वो कमेटी रिपोर्ट देगी तो उसमें बोलेगी सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, फिर वो 2 महीने का टाइम ले लेगा। तो आपको हर लाइन में एक कड़ी नजर आएगी। लेकिन अमूमन इसमें ऐसा होता है कि अगर सरकार की काम करने की मंशा होगी, वो सीधे सीधे सामने आए,
मुख्य सचिव से बात करें और एक सप्ताह का एक पैनल बना दें कि एक सप्ताह के अंदर आप बता दीजिए कि हमारी वैकेंसी कहाँ कहाँ पर खाली है। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है कि दुनिया भर के लोग टीम में हो गए, फिर किसी ने कुछ कहा, उसका बयान आया, जांच हुआ, ये सारी कुछ हमें लगता है कि हो गई होगी। नियमावली में भी 2-4 पॉइंट पर जहाँ जहाँ पर विवाद है उसको सिर्फ देखने की जरूरत है, ना कि पूरी नियमावली फिर से करो। मतलब मकान बना हुआ है उसको पूरा तोड़ दो पहले, फिर से आप पिलर दो, तो उसमें तो समय लग जाएगा फिर। तो ये सरकार को तय करने की जरूरत होगी। हमें जो समझ में आ रहा है कि झारखंड में इस समय सीट बहुत खाली है। एक सरकार की डिसीजन मेकिंग पावर की कमी हो रही है। गवर्नमेंट को डिसीजन दिखाना चाहिए, विल पावर होना चाहिए, और पेमेंट उनको अपने से नहीं करना है। आप देख रहे होंगे कि तरह तरह के हथकंडे अपना रही है सरकार राजस्व कलेक्शन करने के लिए, हर प्रकार से। कि गाड़ी में अगर प्रेस भी लिखा हुआ है तो फाइन लग जाएगा, आप गाड़ी में कोई कलर दूसरा है तो फाइन लग जाएगा। तो सीट बेल्ट और हेलमेट में तो आप देख ही रहे थे कि किस प्रकार से हो रहा था, मास्क चेकिंग में हो रहा है। अच्छी बात है, लोगों को ये सिखाना चाहिए, लोगों से टैक्स वसूलना चाहिए, बहुत अच्छी बात हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोगों के लिए जो चीज़ जरूरी है वो भी देना चाहिए कि हम आपको ये चीज़ें दे रहे हैं। इसके लिए फाइन नहीं लगता है क्या? इसके लिए भी फाइन लगने की जिम्मेवारी हो कि अगर आपने बोला था कि नौकरी देंगे, युवाओं को नहीं दे रहे, तो ये फाइन लगेगा। बेरोजगारी भत्ता तब तक दीजिए जब तक नौकरी नहीं दे रहे, तब तक आप बेरोजगारी भत्ते दीजिए। कई राज्यों ने बोला है, वो दे भी रहे हैं कई जगह पे। आप साउथ में चले जाइए, वहां पर मिल रहा है। तो ये चीज राज्य में सिर्फ बोलना नहीं है, आप कुछ भी दीजिए ना, आप 500 रुपया दे दीजिए, 1000 रुपया दीजिए। लेकिन जो बेरोजगार रजिस्टर्ड है, जिनकी जानकारी सरकार को है, ये तो देना पड़ेगा। मनरेगा बताने से तो काम चलेगा नहीं कि मनरेगा में नौकरी कर लीजिए, इतने सीट खाली है, वो तो सबके लिए है नहीं। हमने हाल में इंटरव्यू किया था कई नेताओं का, उन्होंने साफ साफ कहा कि मनरेगा उन लोगों के लिए नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं, MSc करके आए हैं, BEd करके बैठे हुए हैं, टीचर की नौकरी के लिए बैठे हुए हैं, IAS की तैयारी कर ली है और वो मनरेगा में काम कर रहे हैं। ये चीजों को सरकार को देखना होगा और देखना पड़ेगा कि ट्विटर कितना कारगर है, और क्या ट्विटर, क्योंकि ये सरकार ट्विटर पर बहुत ध्यान देती है, तो क्या ट्विटर पर चला हुआ आंदोलन क्या सरकार को मेन स्ट्रीम पर जोड़ पाएगी? हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, और चैनल अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। कोई भी क्लास करना चाहते हैं किसी भी चीज की तो हमारा नंबर है 94